ऑल इंडिया रेडियो के विदेश प्रसारण प्रभाग की हिंदी सेवा का ये है सोशल मीडिया कार्यक्रम। स्वीकार कीजिए नीलम मलकानिया का प्यार भरा नमस्कार। स्वागत आप सभी का। हमेशा की तरह इस एपिसोड में भी हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ संदेश, कुछ जानकारियां। बने रहिएगा हमारे साथ। धर्म की व्याख्या कुछ शब्दों में करना असंभव है। धर्म एक ऐसा विषय है जिस पर ना जाने कितने ही ग्रंथों में, शास्त्रों में उल्लेख मिलते हैं। स्वयं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, सर्वाणि धर्माणि परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्वेभ्यो पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। अर्थात हे अर्जुन, तू सब धर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आ जा, मैं तेरे सब पापों को समाप्त करके तुझे मोक्ष प्रदान कर दूंगा। धर्म की परिभाषा समय अनुसार, देश के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार अलग अलग हो सकती है, किंतु जो व्यक्ति धर्म का पूर्ण निष्ठा से पालन करता है, धर्म की रक्षा करता है, धर्म उस व्यक्ति की रक्षा करता है। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है, धर्मो रक्षति रक्षिताः। धर्म गुरुओं का ऐसा मानना है कि सुखपूर्वक जीवन जीते हुए, अपनी सभी जिम्मेदारियों का पालन करते हुए प्रभु को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करते रहना ही धर्म है। गृहस्थी का धर्म है कि परिवार के पालन पोषण, सुरक्षा की व्यवस्था करे। माता पिता का धर्म है अपनी संतान को सही मार्ग पर चलाने का धर्म करे। गुरु का धर्म है शिष्यों को उच्च कोटि की शिक्षा प्रदान करे। सिपाही का धर्म है देश में कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करे। विद्यार्थी का धर्म है अपने शिक्षा काल में गुरुजनों के द्वारा दी गई शिक्षा का पालन करे। साधु संतों का धर्म है हरि भक्ति में लीन रहे तथा समय समय पर जनता को धर्म ज्ञान देते रहें, धर्म का प्रचार प्रसार करते रहें। कर्मचारी का धर्म है वह जिस संस्थान में कार्य करता है पूर्ण निष्ठा से करे। पुत्र का धर्म है माता पिता की आज्ञा में चले, उनकी सेवा में सदैव तल्लीन रहे। राजा का धर्म है अपनी सारी प्रजा को एक दृष्टि से देखे, सारी प्रजा से पुत्रवत व्यवहार करे। ब्राह्मण का धर्म है वह जन कल्याण के कार्यों में सदैव अग्रसर रहे, जनता को धार्मिक कार्य करने के लिए प्रेरित करे। राजा हरिश्चंद्र को सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के नाम से आज भी याद किया जाता है, क्योंकि उनका धर्म था केवल सत्य बोलना। उन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, किंतु धर्म का त्याग नहीं किया। मीराबाई ने श्री कृष्ण को मन ही मन अपना पति मान लिया, सारी दुनिया को त्याग कर भगवान की भक्ति को ही अपना धर्म मान लिया। राणा के द्वारा विष पिलाने पर भी मीरा के प्राणों का अंत नहीं हो पाया। जो भी व्यक्ति अपने धर्म पर सदैव अडिग रहता है, सारी सृष्टि, सारी दैवीय शक्तियां उस व्यक्ति की रक्षा करती हैं। समाज में प्रत्येक व्यक्ति को किसी न किसी धर्म के प्रति समर्पित होना चाहिए। यदि किसी असहाय व्यक्ति की तन मन या धन से किसी भी प्रकार से सेवा कर सकते हैं तो ये धर्म है। किसी अशिक्षित बच्चे को शिक्षित कर सकते हैं तो ये धर्म है। समाज तथा देश के कल्याण में किसी भी प्रकार से हम योगदान दे सकते हैं तो ये धर्म है। किसी भूखे प्यासे के लिए भोजन की व्यवस्था कर सकते हैं तो ये धर्म है। किसी बेरोजगार व्यक्ति के लिए रोजगार की व्यवस्था कर सकते हैं तो ये धर्म है। किसी रोगी को रोग मुक्त कर सकते हैं तो ये धर्म है। या यूं कहें, किसी भी व्यक्ति विशेष के लिए किया गया निस्वार्थ कर्म ही धर्म है। हम कर्म करने का प्रयास करें तो वही सच्चा मानव धर्म है। आज जब कोरोना वायरस विश्व के लाखों लोगों को अपना भोग बना रहा है, इसने अपनी टांगे चारों ओर पसार रखी हैं। ऐसी दुखद परिस्थितियों में शायद ही कोई मनुष्य होगा जिसने ईश्वर से सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः की पुकार न लगाई होगी। सभी संतप्त हैं, विकल हैं। एक नई सुबह का सभी को बड़ी बेताबी से इंतजार है। ऐसी ही एक पुकार हमारी जानी मानी कवयित्री श्रीमती अनीता गुप्ता जी के हृदय से भी निकली है। आशा है यह पुकार हम सबके हृदय की पुकार बनकर ईश्वर तक अवश्य पहुंचेगी। आइए सुनते हैं उनके हृदय के भाव, उन्हीं की जुबानी। त्राहि माम। हे प्रभु, इस धरती पर
यह कैसी विपदा आई अति भारी। इसके सन्मुख घुटने टेक रहे हैं देखो सब देशों के नर नारी। कर्मठ डॉक्टर, नर्सें, पुलिस और नेतागण थक कर हारे, देख ले अब तेरी बारी। इतनी जल्दी अपनी सृष्टि का अंत करने की क्या कर ली तूने तैयारी। इस विचित्र परिवेश में जीने में लगे न कोई सार। अपनों से अपने बिछड़े हैं, चारों ओर है चीत्कार। रिश्ते नाते सब बिखर गए हैं, संतप्त हुआ मानव संसार। डरे डरे सब बुझे बुझे हैं, मचा हुआ है हाहाकार। हे प्रभु कृपा तुम करना, सब गए हैं हिम्मत हार। तेरी इस बिगड़ी का अब तू खुद ही कर ले सुधार। अपने किए धरे पर तुझको पश्चाताप न रह जाए इस बार। कर कोई ऐसा चमत्कार, फिर से हरा भरा हो जाए यह संसार। समझ चुका है मानव मालिक, तेरी शक्ति अति अपार। तेरी करुणा का न कोई छोर, हम सब रास्ता देखें, आएगी फिर एक नई भोर। बस हे प्रभु कुछ ऐसा कर दे, छोड़ दे तू अपनी जिद छोड़। तेरी करुणा का न कोई छोर, तेरी करुणा का न कोई छोर। धन्यवाद। ये ऑल इंडिया रेडियो की हिंदी सेवा है। अब आप नीलम मलकानिया से समाचार सुनिए। देश में अब तक 20,96,664 लोग कोविड-19 संक्रमण से स्वस्थ हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 58,794 मरीज रोग मुक्त हुए हैं। रोग मुक्ति की दर अब 73.91% है। पिछले 24 घंटों में देश भर में कोविड-19 संक्रमण का पता लगाने के लिए 9,18,740 जांचें की गईं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में गैर राजपत्रित समूह बी और सी पदों के उम्मीदवारों को चुनने के लिए ऑनलाइन आम योग्यता परीक्षा करवाने हेतु राष्ट्रीय भर्ती अभिकरण के गठन की स्वीकृति प्रदान कर दी है। देश भर में 1 सितंबर से 13 सितंबर के बीच होने वाली इंजीनियरिंग और चिकित्सा क्षेत्र की आम प्रवेश परीक्षाओं के लिए प्रवेश पत्रों की संपर्कहीन पुष्टि के साथ ही तलाशी न लेने और विशेष समयावधि से जुड़ी अन्य प्रक्रियाओं के हटाने को सुरक्षा उपायों में शामिल किया गया है। भारत द्वारा बाजार में कोविड-19 टीका उपलब्ध करवाए जाने के बाद बांग्लादेश को प्राथमिकता के आधार पर टीका उपलब्ध करवाया जाएगा। भारत के विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला द्वारा बांग्लादेश सरकार को ये संदेश प्रेषित किया गया। ये समाचार हमें विदेश प्रसारण प्रभाग के वार्ता एकांश से प्राप्त हुए। कोविड-19 टीका प्रशासन से राष्ट्रीय विशेषज्ञों के समूह ने इस सप्ताह मुलाकात की है। समूह ने तैयार किए जा रहे विभिन्न टीकों की प्रगति पर संतुष्टि व्यक्त की। उन्होंने टीका विकसित करने में लगी विभिन्न औषधि कंपनियों के प्रतिनिधियों से भी मुलाकात की। इंदौर ने लगातार चौथी बार भारत का सबसे अधिक स्वच्छ शहर होने का खिताब जीत लिया है। स्वच्छ सर्वेक्षण का परिणाम प्रधानमंत्री द्वारा घोषित किया गया। सर्वेक्षण में गुजरात में सूरत और महाराष्ट्र में नवी मुंबई दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे। अमेरिका संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से ईरान पर फिर से सभी प्रतिबंध लगाए जाने की मांग करेगा। इससे पहले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने ईरान पर अनिश्चित काल के लिए हथियार खरीदने पर प्रतिबंध लगाने के अमेरिका के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। माली में तख्ता पलट के नेता शीघ्र चुनाव करवाने के लिए राजी हो गए हैं। विपक्ष के नेताओं ने इस संदर्भ में तैयारियों के लिए सत्ताधारी जुंटा से मुलाकात की। फिलिस्तीनी समूहों ने संयुक्त अरब अमारात और इसराइल के बीच
कूटनीतिक संबंध सामान्य करने के खिलाफ रैलियां की हैं। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन अब समाप्त होता है। आज हम सीखेंगे बाजार में पेमेंट करना। पेमेंट हमेशा पेमेंट ऐप जैसे कि भीम ऐप, गूगल पे, पेटीएम या अपने बैंक ऐप से ही करने की कोशिश करें। अगर दुकानदार को कैश दें तो जितने का सामान है उतने खुले पैसे दें। दुकानदार से खुले नोट या सिक्के ना लें, इनमें वायरस हो सकता है। अगर लेने पड़े तो उन्हें हाथ में ही रखें और घर पहुंचते ही कागज के नोटों को टेबल पर रखकर किसी और से उस पर गर्म इस्त्री करवाएं। सिक्कों को 70% अल्कोहल वाले हैंड सैनिटाइजर या साबुन और पानी से धोएं। उसके बाद अपने हाथ भी साबुन से धो लें। जी हाँ, कोरोना का खतरा टला नहीं है, इसलिए हमें बाजार में लेन देन के नए नियम सीखने होंगे। सावधानी की आदतों के साथ जीना सीखना होगा। नए नियम अपनाएंगे, कोरोना को हर दिन हराएंगे। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी। बदलाया दे नवसियों कालिया, हाय नवसियों नामस बदलाया दे नवसियों कालिया। मेरे कोठे का पिया बोले, मेरे कोठे का पिया बोले, तैनू तक तक दी पिया डोले, तैनू तक तक दी पिया डोले, तितर खंबिया कालिया, हाय नवसियों नामस बदलाया दे नवसियों कालिया, हाय नवसियों नामस बदलाया दे नवसियों कालिया। दिल कहता यदि कंप ने आना, दिल कहता यदि कंप ने आना, आशा की बसंत ने आना, आशा की बसंत ने आना, जिसने पांपड़ बालिया, हाय नवसियों नामस बदलाया दे नवसियों कालिया, हाय नवसियों नामस बदलाया दे नवसियों कालिया। तैनू चाल मस्तानी दीसो, तैनू चाल मस्तानी दीसो, मेरी अलड़ जवानी दीसो, मेरी अलड़ जवानी दीसो, अंजुआ दिया हुलारिया, हाय नवसियों नामस बदलाया दे नवसियों कालिया, हाय नवसियों नामस बदलाया दे नवसियों कालिया। जद साजन घरिया मन के, जद साजन घरिया मन के, आंगनियान सजावन के, आंगनियान सजावन के, कम कम वसीर कालिया, हाय नवसियों नामस बदलाया दे नवसियों कालिया, हाय नवसियों नामस बदलाया दे नवसियों कालिया। राक्षसों तथा पापाचारियों से आतंकित पृथ्वी तथा ब्रह्मा सहित देवताओं ने परम पिता की स्तुति करके उन्हें प्रसन्न किया। तब गंभीर आकाशवाणी हुई, हे मुनिसिद्ध और देवताओं के स्वामी, भयभीत न हो। तुम्हारे कल्याण के लिए मनुष्य रूप धारण करके मैं सूर्यवंश में अवतरित होऊंगा। अदिति तथा कश्यप ने कठोर तपस्या करके मेरा वरदान प्राप्त किया और वे ही कौशल्या तथा दशरथ के रूप में अयोध्या में प्रकट हुए हैं।
उन्हीं के घर श्रेष्ठ 4 भाइयों के रूप में मैं अपनी परम शक्ति समेत पैदा होऊंगा। आकाश में गूंजती ब्रह्मवाणी अपने कानों सुनकर सभी देवता आश्वस्त हुए। जानि सभय सुरभूमि, सुनि बचन समेत स्नेह, गगन गिरा गंभीर भई, हरनि शोक संदेह। जनि डर पहु मुनि सिद्ध सुरेशा, तुम्हि लागी धरिहौ नर बेसा। अनशन सहित मनुज अवतारा, लेहौ दिन कर बंस उदारा। कश्यप अदिति महातप कीना, तिन्ह कहूँ मैं पूरब बर दीना। ते दशरथ कौसल्या रूपा, कौशलपुरी प्रगट नर भूपा। तिनके ग्रह अवतरिहौ जाई, रघुकुल तिलक सोचार्यु भाई। नारद बचन सत्य सब करिहौ, परम शक्ति समेत अवतरिहौ। हरिहौ सकल भूमि गरुआई, निर्भय हो देव समुदायी। गगन ब्रह्म बानी सुनि काना, तुरत फिरे सुर हृदय जुड़ाना। तब ब्रह्मा धरनी समुझावा, अभय भई भरोस जियावा। निज लोक ही बिरंची गे, देवन इहई सिखाई। बानर तनु धरि धरि मही, हरिपद से बहु जाई। गए देव सब निज निज धामा, भूमि सहित मन कहूँ विश्रामा। जो कछु आय सुब्रह्मा दीना, हर्षे देव विलंब न कीना। बनचर देह धरि चिति माही, अतुलित बल प्रताप तिन्ह पाही। गिरि तरु नख आयुध सब बीरा, हरि मारग चितवहि मति धीरा। गिरि कानन जहाँ तहाँ भरी पूरी,
ग्रह निज निज अनीक रचिरूरी। यह सब रुचि रचरित में भाखा, अब सो सुनहु जो बीच ही राखा। अवधपुरी रघुकुल मनि राउ, वेद विदित तेहि दशरथ नाउ। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पानी। कौसल्यादि नारी प्रिय, सब आचरण पुनीत। पति अनुकूल प्रेम दृढ़, हरिपद कमल विनीत। एक बार भूपति मन माही, है गलानी मोरे सुत नाही। गुर ग्रह गयउ तुरत महिपाला, चरण लागी करी विनय विशाला। निज दुख सुख सब गुरहि सुनायऊ, कहे वशिष्ठ बहु विधि समुझायऊ। धरहु धीर होई हहि सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। भक्ति सहित मुनि आहुति दीन्हे, प्रगटे अग्नि चरु कर लीन्हे। जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काजु भासिद तुम्हारा। यह हबि बाटी देहु नृप जाई, जथा जोग जेहि भाग बनाई। आइए सुनते हैं सामयिक वार्ता। विषय है भारत यूएई के प्रगाढ़ होते संबंध। आलेख डॉक्टर मोहम्मद मुदस्सिर कमर का है। वाचक हैं मनोज कुमार चौधरी। भारत तथा संयुक्त अरब अमारात शांति तथा समृद्धि का एक दृष्टिकोण साझा करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के नेतृत्व में दोनों देशों ने व्यापार, निवेश, रक्षा, सुरक्षा, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, शिक्षा और संस्कृति के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने में ठोस निवेश किए हैं। साझा आयोग की बैठक करने जैसे द्विपक्षीय व्यवस्थाओं के माध्यम से व्यापक रणनीतिक साझेदारी को बढ़ाने के लिए दोनों पक्षों ने काम किया है। व्यापार, आर्थिक तथा प्रौद्योगिकी सहयोग पर हुई भारत यूएई साझा आयोग की बैठक का 13वां सत्र वर्चुअल माध्यम से हुआ।
तथा इस बैठक की सह अध्यक्षता भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और यूएई के विदेश मंत्री अब्दुल्ला बिन जायद अल नाहयान ने किया। कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न हुई बाधा को ध्यान में रखते हुए साझा आयोग की बैठक का आयोजन पहली बार वर्चुअल माध्यम से किया गया था। इस बैठक ने द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए विचारों को साझा करने और विचारों का आदान प्रदान करना जारी रखने संबंधी दोनों देशों के अदम्य उत्साह को रेखांकित किया। भारत तथा यूएई वैश्विक महामारी से लड़ने के लिए एक साथ काम कर रहे हैं। अप्रैल महीने में कोविड-19 के रोगियों का उपचार करने के लिए भारत ने यूएई को हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन की 5.5 मिलियन गोलियां भेजी। मई महीने में भारत ने अमाराती अस्पतालों में स्वास्थ्य पेशेवरों की प्रबंधन आवश्यकता में सहायता करने के लिए गहन चिकित्सा कक्ष के 88 नर्सों के एक समूह को भेजा। दूसरी तरफ यूएई ने कोविड-19 के विरुद्ध अपनी लड़ाई को समर्थन देने के लिए भारत को 7 मीट्रिक टन चिकित्सा संबंधी आपूर्तियां भेजी। प्रधानमंत्री मोदी तथा क्राउन प्रिंस मोहम्मद समेत दोनों देशों के नेताओं ने इस महामारी के विरुद्ध लड़ाई का जायजा लेने के लिए टेलीफोन पर बातचीत की तथा इस मामले में सहयोग को बढ़ाने के लिए विचारों का आदान प्रदान किया। साझा आयोग की बैठक के समय दोनों पक्षों ने कोविड-19 महामारी के विरुद्ध लड़ाई में गत कुछ महीनों के दौरान निकटतम सहयोग का स्वागत किया तथा दोनों देशों पर महामारी के आर्थिक तथा सामाजिक प्रभाव को संतुलित करने संबंधी एक साझा रणनीति पर चर्चा की। चूंकि महामारी के कारण बाधित हुई आर्थिक तथा वाणिज्यिक गतिविधियों को फिर से शुरू करने संबंधी नए समाधान तलाशने के लिए दोनों देश तथा विश्व प्रयास में हैं। इसलिए दोनों देशों की साझा रणनीति महत्वपूर्ण है। व्यापक रणनीतिक साझेदारी के अंतर्गत चिन्हित सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को आगे ले जाने में जारी गति पर बैठक में संतुष्टि व्यक्त की गई। दोनों पक्ष मौजूदा क्षेत्रों में सहयोग को सशक्त बनाने पर सहमति जताने के साथ नवीनतम क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाओं को तलाशने पर भी सहमत हुए। ध्यान देने वाली बात यह है कि साझा आयोग की बैठक के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत दोनों पक्षों ने आर्थिक, व्यापार तथा निवेश, वाणिज्य, दूतीय तथा सामुदायिक मामलों, रक्षा तथा सुरक्षा और शिक्षा, संस्कृति तथा युवाओं से संबंधित क्षेत्रों में उच्च स्तरीय आदान प्रदान करने पर 5 उप समितियों का गठन किया है। भारत तथा यूएई की उप समितियों के सदस्यों में साझा आयोग की बैठक की तैयारी में हुई वर्चुअल बैठकों में विस्तृत, खुली हुई तथा मित्रवत चर्चाएं हुई थीं। साझा आयोग की बैठक में दक्षिण तथा पश्चिम एशिया में क्षेत्रीय घटनाक्रमों पर चर्चाएं होने के साथ साथ संयुक्त राष्ट्र तथा अन्य बहुपक्षीय मंचों पर भारत यूएई के सहयोग को बढ़ाने के उपायों पर भी चर्चाएं हुई। इस बात पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि भारत ने यूएई तथा इजराइल के बीच संबंधों के सामान्यीकरण के घोषणा संबंधी अमेरिका इजराइल यूएई के साझा वक्तव्य का स्वागत किया है। ध्यातव्य है कि पश्चिम एशिया में दोनों ही भारत के निकटतम रणनीतिक साझेदार हैं। इस बैठक के दौरान विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने यूएई के निरंतर समर्थन पर ध्यान दिया तथा उन्होंने भारत की सुरक्षा तथा रणनीतिक चिंताओं, विशेषकर इस्लामिक सहयोग संगठन ओआईसी जैसे मंचों को लेकर चिंता जताई, जहां पाकिस्तान हमेशा ही भारत को हानि पहुंचाने की कोशिश करता है। इस महामारी के दौरान यूएई में फंसे भारतीय नागरिकों की अधिकारियों द्वारा सहायता करने और देखरेख करने को लेकर मंत्री ने आगे भी आभार व्यक्त किया। हाल के वर्षों में भारत यूएई के द्विपक्षीय सहयोग, व्यापार, वाणिज्य, निवेश तथा रक्षा, सुरक्षा, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी और शिक्षा समेत विस्तृत क्षेत्रों में अभूतपूर्व विकास का गवाह रहे हैं। विश्व में यूएई भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यावसायिक साझेदार तथा खाड़ी से भारत में निवेश करने वालों में अग्रणी है। यूएई में भारतीय नागरिक सबसे बड़ी संख्या में प्रवासी कार्यबल तथा अग्रणी व्यावसायिक पेशेवर के रूप में बसे हुए हैं। दोनों देश इस महामारी से एक साथ लड़ने तथा कोविड-19 के बाद की दुनिया में एक दूसरे का सहयोग करना जारी रखे हुए हैं। दोनों देश द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारी को प्रगाढ़ बनाना जारी रखेंगे।
कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा esth.radiomail@gmail.com पर। अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। अगले अंक में हम फिर हाजिर होंगे। अब मुझे यानी नीलम मलकानिया को दीजिए इजाजत। नमस्कार।